सब लोग सुनिए, आज अमावस्या है। आज कोई भी किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर नहीं निकलेगा। ग्राम प्रधान की आज्ञा है। पराहुशार, पराहुशार। आज अमावस्या है। इस गांव के सभी लोग हमेशा की तरह अपने घरों में डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। पूरा गांव सुनसान है, लेकिन इस बात को भूलकर काम के सिलसिले में पड़ोसी गांव जाकर वापस लौटकर रात के समय गांव के सरहद पर कदम रखता है शाहिल। आया आया, वो अमावस्या के साथ गांव के सरहद पर आया। मरेगा मरेगा, हमारे गुरु के हाथों मरेगा। चलो चलो, देर किस बात की, उठा कर ले आएंगे, चलो। ऐसा कहते हुए उस औली पहाड़ी पर स्थित 4 भूत खटिया को ढोते हुए आकाश में उड़ते हुए आए और शाहिल के सामने जा उतरे। उन भूतों को देखकर डर के मारे शाहिल भागने लगा। भूत शाहिल को घसीट कर ले आए, हाथ पैर को पीछे बांध देते हैं और खटिया पर फेंक कर आकाश में उड़ गए। बचाओ 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 बचाओ! शाहिल की चीखें सुनकर सारे गांव वाले बाहर आ गए। आसमान की तरफ देख रहे थे। वे चारों भूत शाहिल को पलंग पर उठाकर ले जा रहे थे। लाचार गांव वाले ये देखकर दुखी हुए। इस तरफ वो पलंग गांव से दूर बड़ी पहाड़ी पर जाकर गायब हो गया। तुरंत उस पहाड़ी पर आग की बड़ी लपटें दिखाई देती हैं गांव वालों को। अयो, अरे ये रतनपुरा नामक एक गांव है। इस गांव के सभी लोग अमावस के निकट डर के मारे जान हथेली पर रखकर रहते हैं। उसका कारण ये है कि हर अमावस्या को औली पहाड़ी पर रह रहे 4 भूत खटिया लेकर आते हैं और कई वर्षों से किसी न किसी को उठाकर ले जाते हैं। खटिया के औली पहाड़ी पर पहुंचते ही 4 भूतों के साथ खटिया भी गायब हो जाता है। अमावस के दिन गांव में उठाकर ले जाने को अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो किसी के घर के पशुशाला में पशुओं को मारकर चले जाते थे। गांव के लोग इस डर में जी रहे हैं कि आने वाले हर अमावस को वो 4 भूत गांव में किसी न किसी को उठाकर ले जाएंगे। वास्तव में उस पहाड़ी पर क्या हो रहा होगा? इस तरह उठाकर ले जा रहे लोगों के साथ भूत क्या कर रहे होंगे? कोई नहीं जानता कि ये भूत कहां से आते हैं। जो ये पता लगाने गए कि क्या हो रहा है, उनमें से कोई वापस नहीं आया। जबकि ये ऐसा था। उसी गांव में रहने वाले राघव और मधु अच्छे दोस्त हैं और बहुत बहादुर भी हैं। एक दिन राघव और मधु गांव के आंगन में बैठकर, मधु, आखिर उस पहाड़ी पर क्या हो रहा है? हमारे गांव के लोगों को क्यों उठाया जा रहा है? वे 4 भूत उनका क्या कर रहे हैं? अगर मनुष्य नहीं मिलते तो पशुओं को क्यों मार रहे हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में उस पहाड़ी पर क्या हो रहा है। हमें अपने गांव वालों को उन भूतों के चंगुल से बचाना है, लेकिन हमें आने वाले अमावस्या का इंतजार करना होगा। ऐसा सोचकर वे अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर से अमावस्या आ गई। ग्रामीण ने ढिंढोरा पीटा। सब लोग घरों में चले गए। मधु और रघु मधु के घर के खिड़की से उस पहाड़ी की तरफ देख रहे थे। 4 भूत एक चरपाई ढोते हुए आए। पूरे गांव में घूम रहे थे। गांव में कोई नहीं है। पूरा गांव सुनसान है। आधी रात को 12 बजे
पूरा गांव चारपाई लेकर घूमने पर भी कोई भी नहीं मिला तो रामू काका के गौशाला में गायों को मारकर लेकर चले जा रहे थे। वापस जा रहे उस चारपाई के पीछे राघव मधु दौड़ रहे हैं। राघव चलो चलो जल्दी चलो। हाँ ठीक है। मधु और राघव दौड़ते हुए जाकर उस उड़ते हुए चारपाई को पकड़कर लटक रहे हैं। राघव मधु सावधान। चारों भूत राघव और मधु को देखकर हंसते हुए राघव और मधु को धकेल देते हैं। सुबह हो रही थी। ग्राम प्रधान वासुदेव रामू काका के घर आए। वहां मधु और राघव को देखकर, मधु और रघु, कल रात तुम दोनों ने इतनी बहादुरी से उन भूतों का पीछा किया, लेकिन उन भूतों ने तुम्हें धक्का दे दिया। कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर क्या हो रहा है जान नहीं पा रहा। उठाकर ले जा रहे लोगों को वे भूत क्या कर रहे हैं? अभी तक बहुत लोगों को उठाकर ले जा चुके हैं। उन्हें कैसे बचाएं कुछ समझ नहीं आ रहा। वासुदेव जी, हमारे पास एक तरकीब है। बताओ मधु। मधु और राघव वासुदेव जी के साथ साथ सभी ग्रामीणों को भी अपना तरकीब बताते हैं, लेकिन ये प्रयास बहुत जोखिम भरा है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो जान जा सकती है। जरा सोचो, हमारी गांव की भलाई के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जो ये सब कर रहा है उसकी जान लेने को भी तैयार है साहब। वासुदेव जी, हम सब अमावस्या के एक दिन पहले अपने गांव के चौपाल के पास मिलेंगे। ऐसा कहकर मधु और राघव वहां से चले गए। दूसरे दिन से उस पहाड़ के पास जाकर आसपास के रास्तों, पहाड़ों तक पहुंचने के सभी रास्ते देख रहे थे। उस रास्ते की पूरी जांच की जहां चारपाई उड़ती थी। अमावस्या से पहले दिन सभी ग्रामीणों के साथ राघव और मधु दोनों चौपाल के पास समावेश होकर, ध्यान से सुनिए, इस कागज पर भूतों के चारपाई ले जाने का रास्ता, जैसे कि मैंने कहा कि आप में से 30 लोग मेरे कहे हुई जगह पर रहें। कुछ भी पता चलता है तो तुरंत आकर मधु से कहें। कल कोई भी घरों से बाहर ना निकले। श्रेणु और मणि, तुम दोनों सरहद के पार पहरा देकर गांव में किसी को प्रवेश ना करने दे। इतना कहकर सब लोग अपने घर चले गए। अगला दिन अमावस्या रात हुई। पूरे गांव में अंधेरा है। इसी बीच 4 भूत चारपाई ढोते हुए गांव में आ रहे हैं। ये देख मधु और राघव तैयार रहो। ठीक है मधु, इन्हें अपने हाथ में पकड़ो। जब हर कोई अपनी खिड़कियों से देख रहा था, राघव दरवाजा खोलकर बाहर आता है। चारों भूत राघव को देखकर राघव के पास आकर राघव के हाथ पैर पीछे बांधकर चारपाई पर फेंककर आकाश में उड़ गए। इसको मिलाकर कितने हुए? 98 लोग हुए इसको मिलाकर। तब तो एक और बाकी है 99 होने को। हाँ, चैत अमावस्या से पहले ही आखिरी आदमी को ले जाना चाहिए। अगर हम नहीं लाएंगे तो गुरुजी हम चारों को भस्म कर देंगे। यदि चैत अमावस्या से पहले वो व्यक्ति नहीं मिला तो हमारे गुरुजी के प्राणों को खतरा है। चल चुप कर। जब तक हम हैं तब तक हमारे गुरुजी को कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके प्राण उनके पास नहीं हैं। फिर कहाँ है? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि गुरुजी के प्राण अवली पहाड़ी की चोटी पर एक बरगद के पेड़ के खोखले तने में स्थित एक तोते में है। बरगद के पेड़ के खोखले तने को सुरंग का भूत पहरा देता है। नाक बंधन से बंद कर दिया गया है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। इसी बीच पहाड़ी आ गई। राघव उन भूतों को कई सारी बातें कोयले की कागज पर लिखकर कागज को एक और पत्थर में लपेटकर नीचे फेंक देता है। पहाड़ी के नीचे पहरा देने वालों में से एक को जब पत्थर में लिपटा कागज मिलता है तो वो उसे ले जाकर मधु को देता है। मधु, वासुदेव जी और कुछ गांव के लोग मिलकर कागज को ले जाकर मंत्र जाप वाली गोरका को देकर जो हुआ सब कुछ बताते हैं। मेरा दोस्त खतरे में है। उसे और हमारे सारे गांव वालों को किसी तरह आपको ही बचाना होगा मंत्र गोरका। मंत्र जाप करने वाली गोरका ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र पढ़े।
और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ समझ लिया। उस कपाल तांत्रिक को मृत्युंजय बनने के लिए 99 लोगों को एक साथ बलि देना होगा। इसलिए तुम्हारे गांव वालों को हर अमावस को उठा कर ले जा रहा है। अब तक तुम्हारे राघव को मिलाकर 98 लोग हुए हैं। चैत्र अमावस्या दिन रात 12 बजे इन 99 लोगों को एक साथ बलि देने के लिए वहीं एक गुफा में बंद कर दिया। बलि देने वाले उस कपाल तांत्रिक के प्राण नागबंधन में पिशाच कवच में स्थित उस तोते में है। मंत्र गोरखा, मेरे दोस्त को बचाने का कोई उपाय नहीं है? है मधु, लेकिन उसमें बहुत खतरा है। बताइए मंत्र गोरखा, चाहे जितना भी खतरा हो मैं अपने दोस्त के लिए करूंगा। ठीक है मधु, यहाँ आओ, अपना हाथ फैलाओ। ये बहुत शक्तिशाली जल है। इसे नागबंधन के जगह छिड़कने से नागबंधन खुल जाएगा और तुम्हें रास्ता दिखाई देगा। यह कई वर्षों से किए गए कपाल यज्ञ की राख से बना ताबीज है। इस ताबीज को 3 बार स्पर्श करने से मन चाहे स्थान पर जा सकते हो। 2 बार स्पर्श करने पर तुम 15 मिनट के लिए अदृश्य हो जाओगे। 1 बार छू लेने से तुम जो चाहते हो वो काम चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन ये ताबीज सिर्फ 3 बार ही काम करता है, सावधान। ऐसा कहकर मंत्र गोरखा ने मधु के हाथ में ताबीज बांध दिया और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। उसके एक हाथ में एक पोटली दिया। तुरंत मधु उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। मधु अपने पहचान की आसान रास्ते से पहाड़ी पर चढ़कर देखने पर वहां से पहाड़ी का रास्ता सीधा था, जिस पर चढ़ने की कोई संभावना नहीं थी। चोटी तक पहुंचने के लिए मंत्र गोरखा द्वारा दिए गए ताबीज को 3 बार छूता है। और पहाड़ी की चोटी पर लाकर चारों ओर देखता है कि राघव कहाँ है। वहां एक बड़े यज्ञ के सामने राघव खड़ा है, तांत्रिक पूजा कर रहा है। उसके बगल में चारों भूत और चरपाई भी है। मधु के चारों ओर देखने पर राघव ने कागज पर जिस बड़े बरगद के पेड़ के बारे में लिखा था दिखाई दिया। लगता है ये वही बरगद के पेड़ है जिसमें तांत्रिक के प्राण है। लेकिन इन भूतों और तांत्रिकों को पार करके उस पेड़ तक कैसे पहुंचूं? हाँ, गोरखा द्वारा दिए गए ताबीज को 2 बार छूकर गायब होकर पेड़ तक पहुंच जाऊंगा। वो ताबीज की मदद से धीरे से बरगद के पेड़ तक पहुंचता है। बरगद के खोखले तने में नागबंधन पर जादू का जल छिड़कते ही नागबंधन खुल जाता है। बरगद पेड़ के खोखले तने से सुरंग का रास्ता दिखाई देता है। मंजरी, जिंजरी, पिंगरी, लंकरी, जाओ, बरगद के पेड़ के तने में कोई घुस गया है। जाओ, जाकर उसे मारकर उसका खून इस हवन में डालो। जाओ। बरगद के पेड़ के पास चारों भूत जा रहे हैं। तने में प्रवेश करते हैं। मधु सुरंग में प्रवेश करता है। एक बड़ा डरावना भूत प्रकट होकर मधु का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाती है। मधु उस ताबीज को एक बार छूकर भूत के हाथ से गायब होकर इस गुड़िया के पास प्रत्यक्ष होकर तोते की गुड़िया को पकड़कर भाग रहा था। उस गुफा में बंदी पड़ी पिशाच बाहर नहीं जा सकी। ओ मंजरी, पिंगरी, लंकरी, झंगरी, तोते की गुड़िया गायब हो गई। देखो, उसे मनुष्य ने चुराया है। छोड़ो मत, मार डालो, जाओ। भूतों ने दौड़ते हुए मधु को पकड़कर बंदी बना लिया और उसे तांत्रिक के सामने खड़ा कर दिया। कौन हो बे तुम? यहाँ कैसे आए? लेकिन क्या तुम मुझे मारोगे? मैं पहले तुम्हें मारकर और फिर बाद में इसे बलि के लिए तैयार करूंगा। मंजरी, उसके हाथ से तोते की गुड़िया लाकर मुझे दो। मंजरी मधु के पास से तोते की गुड़िया लाकर तांत्रिक को देती है। मुझे देखकर हंसोगे? पिंगरी, जादू की तलवार। ऐसा कहते ही
पिंगरी ने तांत्रिक के हाथ में जादू की तलवार दे दी। इससे पहले कि तांत्रिक जादू की तलवार से मधु का सिर काटे, मधु ने हाथ में असली तोते की गुड़िया का एक पैर और पंख दोनों तोड़ दिया। तांत्रिक के हाथ से तलवार नीचे गिर जाता है, उसका हाथ पैर टूटकर नीचे गिर जाता है। तुम्हारे पास जो है वो नकली गुड़िया है, ये रही तुम्हारे प्राणों वाली तोते की गुड़िया। लंकरी, वो गुड़िया ले लो। मधु के पास लंकरी के आने से पहले ही अपने हाथ में तोते की गुड़िया के टुकड़े टुकड़े कर देता है मधु। तांत्रिक के शरीर के सभी अंग बिखर कर नीचे पड़े छटपटा रहे थे। मंत्र गोरका द्वारा पोटली में दी गई भस्म को तांत्रिक पर छिड़कते ही तांत्रिक के शरीर के सारे अंग जल गए। राघव और बंदी बने बाकी 97 लोगों को मधु बचाता है। तांत्रिक के मरते ही चारों भूत और बरगद का पेड़ जलकर राख हो गए। उस पहाड़ के ऊपर से नीचे तक पेड़ों के जड़ों के सहारे सभी लोग पहाड़ी से नीचे उतर गए। मधु, राघव, तुम दोनों का साहस अद्भुत है। भूतों के कब्जे में पड़े बंदी लोग अपने अपने परिवार के सदस्यों के पास घर वापस गए। इसी खुशी में उस दिन सभी गांव वाले मिलकर खुशी से समारोह मनाते हैं। इस तरह हर साल भूतों का मेला के रूप में मनाने का रिवाज बन गया।